Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब दूसरा हमारा जो पैटर्न है बहुत पावरफुल पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल पैटर्न। अब रेक्टेंगल पैटर्न ना इस तरह से बनता है, ठीक है। मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करती है या एक रेंज में मार्केट चलती है, कंसोलिडेशन इज रॉन्ग वर्ड, रेंज में मार्केट चलती है और ये जो रेंज है दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकती है और ब्रेकडाउन भी हो सकती है। पहला तो या इस रेंज में मार्केट जाकर ब्रेकआउट दे दे या फिर इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन दे दे। अब ये दो सिचुएशन बन सकती हैं और इसे हम रेक्टेंगल पैटर्न से आइडेंटिफाई करते हैं। अब रेक्टेंगल पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया है, पैरेलल दो लाइन है जहां पे एक रेंज में मार्केट चल रहा है, इस तरह से बनाया जाता है। टारगेट ठीक उसी तरह से लिया जाता है यहां पर जैसे हमने चैनल का देखा था, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा हमारा टारगेट, यानी इन दोनों का हाई और लो का डिफरेंस कितना है 20, ये हमारा टारगेट हो गया। और 20 का हाफ यानी ये पॉइंट, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस 50%, यानी 10 रुपीज हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। 90 कर देता हूं उसे समझाने के लिए, आ रहा है समझ में। अब ये बुलिश और बेरिश हो सकता है जैसा मैंने अभी आपको बताया। बुलिश कब होगा? जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा। बेरिश कब होगा? जब इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा। तो रेक्टेंगल बेरिश और बेरिश बुलिश होता है, ठीक है। ब्रेकआउट आया तो बुलिश, ब्रेकडाउन आया तो बेरिश, लिख लीजिए। और बहुत पावरफुल पैटर्न है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। देखो इस दुनिया में ना हर एक इंसान अपना कर्म करने आया। कुछ इंसान इतने महान बन जाते हैं अपने कर्मों से कि बस हमें ना उनका कुछ परसेंटेज ही बनना होता है। तो जितने भी हमारी इंडस्ट्री के बहुत महान लोग हैं ना, मैं चाहता हूं बस उनका 2% बन जाऊं, मेरे लिए काफी है ना। और तुम मेरा 2% बन जाना तुम्हारे लिए काफी है। अब सोचो कि मैं अगर किसी सक्सेसफुल इंसान को जैसा बनना चाहता हूं तो मुझे उसे सुनना पड़ेगा, पर सुनने से काम नहीं चलेगा। वो जो इंसान बोल रहा है ना, मुझे उस पर चलना पड़ेगा। चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमल करना पड़ेगा। पर अमल कैसे करूंगा? जैसे मैंने एक बात बताई तुम्हें कि यार ये बहुत रामबाण चीज है, तो तुम मेरी बात पर तब तक यकीन थोड़ी कर सकते हो जब तक कि तुम उसे खुद प्रैक्टिकल ना देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो काम सुनने भर से नहीं करेगी, तब करेगी जब तुम उस चीज पर अमल करोगे। तो अभी इन्होंने क्या कहा, सर मैंने 1 साल का डेटा देखा, मैं कह रहा हूं 50 साल का देख लो आप, और मजा आ जाएगा आपको। जब आप 50 साल का डेटा लेकर देखोगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि इन तारीखों के आपको करना क्या है। और जब ऐसा होगा तो पैसा तो बन ही रहा होगा ना, क्योंकि वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे प्रैक्टिस से आएगा, ना कि मेरे कहने से। हमेशा ध्यान रखना। तो जब मैं किसी इंसान को सुनता हूं ना, तो सिर्फ सुनता नहीं हूं, बल्कि वो जो कह रहा है उसको प्रैक्टिकली देखता हूं कि कितना सही है। और अगर वो सही होता है तो मैं उसे फॉलो भी करता हूं। और पता नहीं कौन इंसान तुम्हें क्या चीज सिखा जाए दुनिया में, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी कोई इंसान खुशी खुशी में ना टीवी पे इतनी बड़ी बात बोल देता है कि उसे बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरा सीक्रेट था। पर वो सीक्रेट तो लोगों के लिए भी डिकोड हुआ ही नहीं ना, क्योंकि वो सुन के घर चले गए, सो गए, उन्होंने उसे सीखा ही नहीं। पर सीख लिया तुमने, लाइफ चेंज हो जाती। हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, मैं तो बाय ऑन डिपी करूंगा सर। ये देखो यहां पर हमने देखा कि मार्केट एक रेंज में चल रहा था, राइट, एकदम रेंज में चल रहा है। ये देखिए रेंज भी आ गई। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैंने ये जब ड्रॉ किया तो मैंने इन पॉइंट को क्यों नहीं कनेक्ट किया। देखिए ये ऑड वन आउट है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर भी कैंडल बनती तो मैं इस एरिया को भी कवर करता, पर क्योंकि ये एक ऑर्डर और आउट सिचुएशन बन गई है, मेरे को ये एरिया जो मिल रहा है उस पे मैक्सिमम कनेक्शन मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया है। अदरवाइज यहां पर भी एरिया ऐसे कैंडल से होता तो मैं इसे नीचे तक बनाता। तो पहले तो सही बनाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ब्रेकआउट पॉइंट पर, ये पॉइंट है जहां पे ब्रेकआउट आया और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन एक रेंज बाउंड में मार्केट चल रहा था, तो ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि जहां पर ब्रेकआउट हुआ है तो आप वॉल्यूम का साइज देखिए कितना बड़ा है, और इसके बाद मजे की बात ये है कि 2 दिन में इसका टारगेट भी आ गया है, जस्ट बिकॉज की वॉल्यूम इज वेरी हाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, हाफ 50% सेम। ये देखो, ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम देखो कितना शानदार है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई और टारगेट भी आ गया। तो अगेन बुलिश ब्रेकआउट ऑफ रेक्टेंगल पैटर्न। ये देखो ना, मैंने बोला कि वॉल्यूम एवरेज के ऊपर होना चाहिए, बस हर बारी नहीं आएगी उतनी बड़ी जितनी तुम चाह रही हो। देखो ऐसा समझो, पहले तो आपने जो ये पैटर्न बनाया है ना, कहां पे चला गया, ये रहा। देखो पहले तो ये पैटर्न बनना चाहिए, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये कि जब ये पैटर्न का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वहां पर आप बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो वहां पे वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो एवरेज के ऊपर है ना सारा वॉल्यूम, देखो, तो बस यहीं पर हम बाय करेंगे और इसका जो डिफरेंस है इसका 50% हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर सर बाय चांस पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम ही नहीं है, फिर क्या करें? अवॉइड कर दो भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर ट्रेड लेना है। जिंदगी में ध्यान रखो, जितनी भी चीजें नजर आती हैं सब करनी नहीं होती हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करना होता है। ये देखो, ये रेक्टेंगल पैटर्न, ये लुक एट द वॉल्यूम कैंडल, देखो कितना हाई है और ब्रेकआउट पर कितना आसानी से मार्केट ने टारगेट दिया। रेंज बाउंड चलता है कई बार, ये तो सर 4 महीने 6 महीने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना चलेगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ कितना बड़ा वाला, ये देखिए, ये ब्रेकडाउन आया एंड फिर मार्केट नीचे आ गया। तो बेरिश और बुलिश रेक्टेंगल का एग्जांपल देख लीजिए सब लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए जरा यहाँ पे ना, ये कौन सा चैनल है, बुलिश चैनल है, हायर हाइज लग रहे हैं ना यहाँ पे। तो जब बुलिश चैनल बना तो आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और जहां ब्रेकआउट आया वहां वॉल्यूम देखिए जरा कितना शानदार है। अब जितना बड़ा ये मैंने हाई और लो लगाया है उसमें तो एक ही कैंडल में ये टारगेट भी आ गया, आप देख पा रहे हैं। इस टारगेट के पीछे की मेन वजह पता है क्या है, वॉल्यूम नहीं, वो तो प्रॉपर जो भी स्टॉप वो आपका टारगेट बनेगा वही लेना है हमें। ठीक है, पहले हायर हाइज तो देखोगे, पहले तो कंफर्मेशन ही नहीं आया ना, समझो ना, हायर हाइज लगेंगे तभी तो चैनल बनेगा, जब चैनल बनेगा तब तो ब्रेकआउट आएगा। आ रहा है समझ में, वो टारगेट आ गया, सबको दिख रहा है। देखो हायर हाइज जा रहा है, ये भी पहला हाई, इसको भी देख सकते हो, ये भी हायर हाइज थे 3। चलो इसे देखें एक बारी, ये देखो इसका भी टारगेट आया, टारगेट आया नहीं आया, आ गया ना। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, देखो टारगेट आ गया यहाँ पे, इस कैंडल पे। कंफर्मेशन तो लेना ही है, वॉल्यूम एक तो इसी से मिला है ना पैटर्न का। जब इसके नीचे जब चला जाएगा मार्केट तो कंफर्मेशन आ गया। यहाँ पे लोअर लोज लग रहे हैं, देख रहे हो सब लोग, ठीक है, ये लोअर लोज लग रहे थे। ठीक है, अब ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट आया, देखो यहां पे, और फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर चले गए। अब पॉइंट ये है कि क्या स्टॉप लॉस गया अगर ब्रेकआउट आया? अगर मान लो किसी ने यहां भी पोजीशन बनाई है तो इसके बाद तो मार्केट नीचे गया नहीं, और अगर जाता भी तो तुम्हें तब तक वेट करना जब तक तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं लग रहा। तो घबराना नहीं है कभी भी जब तक स्टॉप लॉस ना जाए। और देखो ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट है एंड मार्केट ऊपर चला गया। अब देखो यहां भी हायर हाइज लग रहे हैं, देख रहे हो। अब देखो यहां भी बेरिश ब्रेकडाउन आया ना, ये देखो, एंड टारगेट आ गया आपका। ये छोटे छोटे चैनल भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, हर तरह से मिलते हैं। ये देखो हायर हाइज मिले, देखो। हाँ जी, कम से कम पैटर्न। हाँ आप बोल सकते हो। वॉल्यूम तो मैंडेटरी है सर, नहीं ऐसा कुछ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। ये देखो ये चैनल बन रहा था, बहुत क्लासिकल चैनल है। ये भी चैनल देखो यहाँ पे लोअर लोज लग रहे हैं, देखो पहला लो लगा, दूसरा इसके नीचे, फिर तीसरा इसके नीचे, चौथा इसके नीचे, सारे के सारे लोअर लोज हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा चैनल बना। ये ब्रेकडाउन आ गया इसका, ब्रेकडाउन आ गया तो देखो टारगेट भी आ गया टारगेट। तो ये बेरिश चैनल है। नहीं देखो टारगेट कितना रहेगा ना, जो आपका डिफरेंस है ये, जैसे अभी यहाँ पे आपको बताते हैं। देखो जरा कितना प्राइस आ रहा है, 8,500, और ये नीचे देखिए कितना है, 8,300। तो आपका 200 पॉइंट का टारगेट हुआ, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आया, 200 रुपए, तो आपका टारगेट हो गया। तो अब मान लेते हैं आपने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रेट आ रहा है, यहाँ पे रेट आ रहा है 8350 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 200 पॉइंट आपको माइनस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड मिला आपको, कौन सा मिला है, ब्रेकडाउन वाला मिला है ना। तो 200 रुपये माइनस कर दो, कितना आया, 8150, वो टारगेट है आपका। पर अगर ये ट्रेड फेल हो जाता आपका, तो स्टॉप लॉस कितना होता, 100 रुपए का। किसमें 100 रुपए ऐड करोगे, जहां पे आपने पोजीशन बनाई है, यानी 8350 प्लस 100 रुपए, 8450 का आपका स्टॉप लॉस होता। ठीक है, सिंपल है। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे रेड है, सेलिंग की थोड़ी ना बनी, सेलिंग तो यहीं पे बनी ना। देख डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, क्लासिकल एग्जांपल देख। चल अगर तूने यहाँ भी लिया तब भी तो इंट्राडे में तेरा इतना बड़ा टारगेट आ गया था, ये भी तो देख फिर। पर यहाँ पे देखो कितना क्लासिकल केस है डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग आई और सेलिंग के साथ कितना बड़ा वॉल्यूम आया और उसके बाद मार्केट वन साइडेड नीचे चला गया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कितने वॉल्यूम के साइन है बड़े बड़े, बोलो आ रहा है समझ में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब स्मार्ट मनी सेल करती है, देखो ये वॉल्यूम से डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं, कितने बड़े बड़े बार्स हैं सेलिंग साइड वॉल्यूम के, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो सेलिंग वाली ट्रेड मिली ना। देखो बुलिश चैनल, हायर हाइज लग रहे थे, बुलिश चैनल है, ये लो ब्रेकआउट आया, टारगेट आ गया, ये लो थोड़ा आगे कर देते हैं आपको, ठीक है। पर पूरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं आया, पर हाँ नहीं स्टॉप लॉस गया फिर बाद में, पर ऊपर गया मार्केट। चलो ये समझ में आया सबको, तो आगे चले। देखो पैटर्न और वॉल्यूम दोनों को एक साथ देखना होता है। हाँ कैंडल भी देख सकते हैं, ये देखो क्लासिकल केस ऑफ चैनल। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये चैनल, ये देखो चैनल है। अब देखो क्लासिकल केस जो एक्यूमुलेशन है, और देखो एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, ये क्लासिकल केस है एक्यूमुलेशन का, ठीक है।